पहली बात कही कि जनगणना जब करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, तो उसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। दूसरी बात फिर कहा, और ये 2021 में कह रहे हैं, 25 में नहीं, ये भी है, ये एफिडेविट जो है ये 21 सितंबर 2021 का है। उसमें ये कहा कि हमने सब तैयारी कर ली है जनगणना 2021, क्योंकि 21 में ड्यू थी, वो तो अभी हुई नहीं है, इसलिए अब उसमें जाति ऐड नहीं की जा सकती। ये उसके पैरा 17-18 में कहा, मैं लिखकर भेज रहा हूँ। तीसरी बात और ज़्यादा चौंकाने वाली कही, ये कहा कि जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों, फिर अब ओबीसी पर आ गए, SC ST को छोड़कर, इनकी जाति का डेटा इकट्ठा करना, मैं आई कोट, प्रशासनिक तौर से असंभव है, ना ये पूरा हो सकता, ना ये सही होगा। यानी सारे ओबीसी हिंदुस्तान के खारिज करके मारे। मैं फिर दोहराता हूं, क्या कहा, जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों की जाति का डेटा इकट्ठा करना प्रशासनिक तौर से असंभव है, और ये ना पूरा होगा कभी, और ना ये सही होगा। और अगली बात, चौथी और ज्यादा चौंकाने वाली, ये कहा कि भारत सरकार ने 2021 के सेंसस में जाति को ना शामिल करना भारत सरकार यानी मोदी सरकार का एक सोचा समझा नीतिगत निर्णय है। और फिर अदालत को कहा कि अगर आपने कह भी दिया कि ये रिलीज कर दो, तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी की अवहेलना हो जाएगी, जो आपको अधिकार ही नहीं, सिर्फ हमें। तो अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि बीजेपी के डीएनए में ही SC ST OBC और जातिगत जनगणना का विरोध है। एक पांचवा पहलू भी है, वो बिहार से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है। बिहार ने एक आधी अधूरी गलत जातिगत जनगणना करवाई। जातिगत जनगणना का मॉडल है तेलंगाना मॉडल, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा अलग से। पर जो भी करवाई उसको चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में, और उस मुकदमे का नाम है एक सोच एक प्रयास बनाम भारत सरकार व बिहार सरकार। वहां भारत सरकार को भी शपथ पत्र देना पड़ा। अब जो मोदी जी ने शपथ पत्र दिया, वो दिया 28 अगस्त 2023 को। वो बड़ा कमाल का है, वो छुपा रखा है, किसी के पास है नहीं, तो मैं ले आया उनका, वो भी आपको भेज रहा हूं। ये बाकायदा उन्होंने, उनके दस्तखत मोहर सब लगे हुए हैं। इसमें उन्होंने ये लिखा, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि बिहार की सरकार को जातिगत जनगणना करवाने का कोई अधिकार नहीं, और अगर बिहार की सरकार जातिगत जनगणना करवाए भी तो ये संविधान के विरुद्ध है, हम इसे खारिज करते हैं। ये लिख दिया उन्होंने। अब जैसे ही ये दायर हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो हुहल्ला मच गया। जैसे ही हुहल्ला मचा, तो 10 घंटे के बाद फिर उन्होंने ये वापस ले लिया, फिर ये दायर कर दिया। मैं ये भी ले आया, इस पे भी उनके दस्तखत हैं, ये भी आपको भेज रहा हूँ, अभी मेरे दोस्त भेज देंगे, अभय दुबे। इसमें से पैरा 5 काट दिया उन्होंने, ये देखिए, एक ही दिन के 2 एफिडेविट है भारत सरकार के। बड़ी अजीब बात है, एक में 4 पैरा है, एक में 5, एक ही दिन के 8-7 घंटे का फर्क है बस। वो बताते नहीं कभी भी मोदी जी ये बात किसी को। अब उनके दोनों हैं, ये आपके सामने, आपको अभी भेज देंगे, जरूर पूछ लीजिएगा, नीतीश बाबू से भी जरूर पूछिएगा, क्योंकि कागज के बगैर कुछ कहना उचित नहीं। इसमें फिर लिख दिया नए वाले में भी कि भाई सेंसस करवाने का अधिकार केवल भारत सरकार का है, प्रांत का फिर नहीं है। सिर्फ बिहार शब्द काट दिया, बाकी फिर भी लिखा रह गया। तो आप मुझे बताइए, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका डीएनए, कण कण, सोच, दिशा, चिंतन, विचार, दृष्टि, शपथ पत्र, सब कुछ
SC ST OBC और जातिगत जनगणना विरोधी है, वो आज जो हैं वो कहते हैं ना, भेड़िया, हमारे यहाँ कहा करते हैं कि भेड़िए ने बकरी की खाल ओढ़ ली। वो भेड़िया बकरी की खाल ओढ़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। एक कहावत है, मैं किसी को भेड़िया नहीं कह रहा, फिर आप कह देंगे पत्रकार मित्र कई बार, पर ये एक कहावत है हमारे यहाँ गांव की।